हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं लेके आया हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का टॉपिक है अपना ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ आपको याद रखना है कि इन 1933 प्रोफेसर रैगनर फ्रिश डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स। यानी 1933 में प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने यानी इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन सेकंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बच्चों, अब मैं आपके सामने इस टॉपिक की एक खूबसूरत सी पिक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। मेरा पर्पज़ यही है इस टॉपिक को लाने का कि आपको इस टॉपिक को देखते ही, इस पिक्चर को देखते ही आपको ये टॉपिक लर्न हो जाए। तो देखते हैं एक खूबसूरत सी पिक्चर। ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर है आपके सामने। सर ये क्या है? ये तो ट्री है सर। दैट इज़ ट्री सर। हाँ बच्चों, ये ट्री है, बट ये ट्री एक मैजिकल ट्री है। मैजिकल ट्री सर? ये कैसी ट्री होती है सर मैजिकल ट्री? क्योंकि ये ट्री बच्चों देखो किसकी है, इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स की ट्री सर? बट सर इकोनॉमिक्स की ट्री कब से होने लगी? सर होती है बच्चों, इकोनॉमिक्स की भी ट्री होती है, और ये बड़ी मज़ेदार ट्री है, ये मैजिकल ट्री है। ये अपने आप क्रिएट होती है इकोनॉमी में, ठीक है? अपने आप क्रिएट होने वाली ट्री है ये। और इस ट्री को हम देखने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए ये ट्री आफ्टर सम टाइम व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर इनकरेज्ड, दिस tree which is growing that, and for the first time in 1933, the branches of their tree were divided into two parts. कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में डिवाइड किया था इसकी ब्रांचेज को। किसने? रैगनर फ्रिश ने 1933 में। फर्स्ट ब्रांच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन सेकंड ब्रांच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ब्रांच की बात करें, फर्स्ट ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन द वर्ड माइक्रोज इज फॉर्म मीन्स स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल बोले तो एक कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर, यू ना। होल इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो एक कंज्यूमर छोटा सा है ना, स्मॉल एरिया आ जाता है। स्मॉल यूनिट्स इसमें जो है स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इफ़ वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट यानी अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, राइट। तो इंडिविजुअल यूनिट्स का इसमें क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को अदर नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं प्राइस थ्योरी बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड किया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, राइट, डिटरमाइन किया जाता है, राइट। तो जिसके कारण इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी डिनोट किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी की जाती है। आल्सो स्टडी एंड डिमांड एंड सप्लाई। विच ब्रांच? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। चलिए सेकंड ब्रांच की ओर चलते हैं जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो वर्ड बना है वो बना है मैक्रोस से। मैक्रोस मीन्स होता है लार्ज यानी कि काफ़ी ह्यूज एरिया, बड़ा एरिया, राइट। तो मैक्रोज काफ़ी बड़े एरिया की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें स्टडी की जाती है होल इकोनॉमी की। होल इकोनॉमी बोली जाए तो यानी कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात करें, पूरे नेशन की बात करें, पूरे नेशन की टोटल इनकम की बात करें, टोटल प्रोडक्शन की बात करें, टोटल सेविंग्स कितनी हो रही है, टोटल रिवेन्यू कितना है, राइट। तो उसकी पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स अनदर नेम इज़ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है दूसरा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय है, और रोजगार सिद्धांत, यानी नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको मैक्रो को जो है कॉल्ड किया जाता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की भी स्टडी की जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने देखा इकोनॉमिक्स की टू ब्रांचेज को। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स माइक्रोज स्मॉल, राइट। मैक्रो यानी कि लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक और कंसेप्ट से अपन सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये पूरा नेशन है, पूरा ये कंट्री है, पूरी कंट्री की इकोनॉमी है। अगर पूरी कंट्री में अपन पर्टिकुलर किसी एक कंज्यूमर की बात करें कि एक कंज्यूमर
कितनी गुड्स सर्विसेज की डिमांड करता है, या इसको एज ए प्रोड्यूसर मान लीजिए आप, एज ए प्रोड्यूसर ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये कितने प्रोडक्शन करता है, कितनी कॉस्ट आती है इसकी प्रोडक्शन में, ठीक है, रिवेन्यू इसका कितना होगा ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर, ए फर्म, ATC, यानी इंडिविजुअल यूनिट की इसमें स्टडी की जाती है, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा अपोजिट देखें अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी, यानी जितने भी कंज्यूमर है इकोनॉमी के, राइट, वो कितना कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, कितनी डिमांड करते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एज ए प्रोड्यूसर मान लीजिए जितने भी प्रोड्यूसर है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, होल इकोनॉमी के इनसाइड इन इकोनॉमी, जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, राइट। जितना भी सेविंग है इनका, टोटल सेविंग इनकी है, टोटल रिवेन्यू कितना है प्रोड्यूसर्स का, राइट, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो सारा होल इकोनॉमी का जो स्टडी का लेवल लिया जाता है वो लिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये टॉपिक माइक्रो एंड मैक्रो। ए कंज्यूमर की बात करें माइक्रो, ऑल कंज्यूमर्स की बात करें मैक्रो, ए प्रोड्यूसर की बात करें माइक्रो, ऑल प्रोड्यूसर्स की बात करें मैक्रो, अब फर्म की बात करें माइक्रो, ऑल फर्म्स की बात करें मैक्रो, मम्मी की बात करें माइक्रो नहीं बोलने का, मम्मी को लाफा पड़ेगा, पीछे बैठी हुई है मम्मी, है ना, तो मम्मी माइक्रो नहीं है, अब फर्म माइक्रो, ऑल फर्म्स मैक्रो, राइट। समझ में आया बच्चों? ओके, चलिए लर्न करते हैं इनकी डेफिनेशंस को वन बाय वन। देखिए पहली डेफिनेशन अपन देखने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। द टर्म माइक्रो ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, यानी माइक्रो जो वर्ड बना है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक वर्ड के माइक्रोस से बना हुआ है, जिसका मीन्स क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, सूक्ष्म। सो व्हेन द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट देन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है इंडिविजुअल यूनिट्स, ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर, इसी की स्टडी की जाती है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट इज़ द बेस ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, यानी मार्केट में जो किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर गुड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, इसलिए इंडिविजुअल गुड्स की जो है प्राइस डिसाइड की जाती है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल ए कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म एक्सेट्रा, राइट, for the example in microeconomics. चलिए second branches is macroeconomics. The term macro is derived from Greek word macros which means large, यानी मैक्रो वर्ड जो है वो बना हुआ है किससे, मैक्रोस से, और मैक्रोस जो है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड का, ठीक है। और इसका मीन्स क्या होता है, लार्ज, लार्ज यानी कि पूरी होल इकोनॉमी की आप बात करते हैं, होल इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, टोटल जो इनकम की बात कर रहे हैं आप, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, टोटल सेविंग की बात कर रहे हैं पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, है ना, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की, तो वो लार्ज स्केल की बात होती है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विच द इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, यानी कि इसमें संपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो है अध्ययन किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ ए लार्ज स्केल, यानी कि जो लार्ज स्केल की यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की इसमें स्टडी नहीं की जाती, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल की किस में की जाती है, माइक्रो में। यहाँ पे एग्रीगेट्स यानी कि होल इकोनॉमी में संपूर्ण को लेकर के, कॉम्बिनेशंस को लेकर यूनिट का लार्ज स्केल पर स्टडी की जाती है। इट इन्वॉल्व्स नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल, ETC एक्सेट्रा, यानी कि इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल देखा जाता है पूरी इकोनॉमी का, नेशन का, है ना, नेशनल इनकम देखी जाती है, नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल सेविंग कितनी है, पूरे नेशन की जो है सेविंग कितनी कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन फाइनेंशियल ईयर, राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है एक कंट्री का, टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहा है एक नेशन पर्टिकुलर टाइम में, टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है, टोटल प्राइस लेवल क्या है, तो वो सारा देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है सामान्य आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड में ज़्यादातर लाइक किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे
देखिए डिफरेंस का अपन ने बेसिस लिया है, कॉलम बनाया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन अगला कॉलम जो बनाया है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिस अपन ने पहले लिया है मीनिंग के बेस पे, यानी डेफिनेशन के आधार पर भी आप डिफरेंस कर सकते हो। तो फर्स्ट है मीनिंग के बेस पे अपना डिफरेंस। माइक्रो की बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स की इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन किया स्टडी की जाती है, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, यानी होल इकोनॉमी भी, पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है, टोटल प्रोडक्शन को लेकर के, टोटल सेविंग को लेकर के, पूरी होल इकोनॉमी की जो है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की यूनिट्स की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। टूल्स के बेस पे बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी की जाती है। इसके अलावा प्राइस मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है, इंडिविजुअल प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम लेवल जो है इसमें कैलकुलेट किया जाता है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसके टूल्स है। इसके बाद अदर नेम्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें अदर नेम, इट इज़ आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, यानी प्राइस थ्योरी के नाम से भी इसको कॉल किया जाता है, किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। इट इज़ आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है आय व रोजगार की। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस लिया है बेस अपने टर्म के आधार पे। टर्म बेस पर देखें तो इट इज़ द ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, ठीक है। माइक्रो जो वर्ड बना हुआ है वो माइक्रो से बना हुआ है, जिसका मीन क्या है, स्मॉल। स्मॉल यानी सूक्ष्म या छोटा, राइट। मैक्रो की बात करें, इट इज़ द ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। मैक्रो जो बना है वो वर्ड मैक्रोस से बना हुआ है, और मैक्रोस मीन्स क्या होता है, लार्ज, यानी पूरी इकोनॉमी ले ली, पूरे नेशन की बात करें, पूरे देश की बात करें तो बड़े स्केल की बात होती है, लार्ज स्केल की बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्मॉल स्केल की माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट डिफरेंस इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम देखा जाता है। पार्शियल बोले तो एक कंज्यूमर्स जो एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स का क्या देखा जाता है, इक्विलिब्रियम देखा जाता है कि एक कंज्यूमर कहाँ पे डिमांड कितनी सेटिस्फाई कर रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है प्राइस को लेकर के, कितने प्राइस पे कितना डिमांड कर रहा है, तो वो सारा इक्विलिब्रियम किसका देखा जाता है, पार्शियल, एक कंज्यूमर, ये इंडिविजुअल यूनिट का देखा जाता है। ए फर्म है, ए फर्म यानी कोई भी प्रोड्यूसर फर्म है, वो टोटल प्रोडक्शन कितना कर रही है, टोटल कॉस्ट कितना ले रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, वहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम क्या है, तो पर्टिकुलर फर्म का यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखा जाता है। इसलिए इसमें माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम देखा जाता है, जबकि मैक्रो की बात करें तो इसमें जनरल इक्विलिब्रियम लिया जाता है। पूरी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन जो है एवरेज प्राइस लेवल क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, जनरल माना जाता है, राइट। अगले डिफरेंस की बात करें और अगला डिफरेंस बेस लिया है अपने कॉन्ट्रडिक्शन के आधार पे। कॉन्ट्रडिक्शन बेस की बात करें तो सेविंग इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है सेविंग जो होती है इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल वाली होती है, बेनिफिट देने वाली होती है, कि एक कंज्यूमर अगर सेविंग करता है तो अच्छी बात है, राइट। ए प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर से वो सेविंग करता है तो उसके लिए बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, फैक्टर्स सेटल करने के लिए, फैक्टर्स को, रिसोर्सेज को जो है परचेज करने के लिए वहाँ पे उसकी सेविंग्स क्या की जाती है, यूज में ली जाती है। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए भी सेविंग जो है बेनिफिशियल मानी जाती है, एक कंज्यूमर्स के लिए सेविंग्स बेनिफिशियल मानी जाती है। इन फ्यूचर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो अपने कंज्यूमर्स क्या करते हैं, एक सेविंग्स का यूज करते हैं और इनसे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो एक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स और फर्म के लिए जो है सेविंग कैसी है, बेनिफिशियल। मैक्रो में बात करें, सेविंग इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मैक्रो, यानी होल इकोनॉमी में जो है पूरे देश अगर बचत करने लग जाएगा तो वो जो है बेनिफिशियल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए कंट्री इज़ द डेवलपमेंट बेस इन द टोटल इकोनॉमी एक्सपेंसेस, राइट। तो वहाँ पे टोटल इकोनॉमी जो होती है अगर एक्सपेंसेस नहीं करेगी, सेविंग करने लग जाएगी, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ग्रो जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, यानी कि ग्रो जो है नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट बेस नहीं हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना इंक्रीज नहीं हो पाएगा, बेस जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। सड़कें, ब्रांचेज भी है, बैंक के वगैरह हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियाँ हैं, वो सारी ग्रो नहीं कर पाएंगी। इसलिए पूरी इकोनॉमी के लिए सेविंग जो है वो बेनिफिशियल नहीं मानी जाती।
और अपन ने माइक्रो में देखा, माइक्रो में सेविंग जो है बेनिफिशियल होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस की ओर चलते हैं, 7 नंबर, और अपन ने बेस लिया है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन देखते हैं इंडिविजुअल इनकम देखी जाती है, एक कंज्यूमर की इनकम क्या है, एक प्रोड्यूसर की इनकम क्या है, ठीक है। इकोनॉमी इंडिविजुअल फर्म की इनकम क्या है, कॉस्ट क्या आ रही है, ए प्रोड्यूसर उसका बिहेव कैसा है, इक्विलिब्रियम क्या है, तो वो पढ़ा जाता है इसमें माइक्रो में। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के एग्जाम्पल है नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एक्सेट्रा। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। कैसा लगा आपको बताना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द अगला टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय।